ओके डन। सर, संस्कार रंगोली के 25 साल हो गए। सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आपको ऐसे जो सफ़र रहा है 25 सालों का, इसके बारे में मुझे बताएं। छोटे में ये कहें कि टीआई कंपनी संस्कार रंगोली जो है ये शुरू हुई थी एक बच्चों के लिए नाटक करने वाली कंपनी के तौर पर। तो हमने जब शुरू में बच्चों के साथ नाटक करने शुरू किए तो ऐसा लगा कि बच्चों के साथ नाटक करने के साथ साथ तब तक हम कोई अच्छा काम बच्चों के लिए नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जब तक कि हम बच्चों को गहराई से समझेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनके विचारों को नहीं समझेंगे, उनके सोचने के तरीके को नहीं समझेंगे, वो किस तरह से इस बड़ों की दुनिया में महसूस करते हैं, इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक बच्चों के लिए कोई अच्छा काम और बच्चों के लिए मतलब एक तरह से उनकी नज़र से इस दुनिया को देखने का कोई एक मतलब समझ उसकी हम अपने आप में अपने लिए पैदा नहीं कर पाएंगे। तो नाटक करने के लिए हमने ज़रूरी समझा कि बच्चों के साथ भी काम करें। तो फिर हमने कार्यशालाएँ चलाई बच्चों के लिए, और वो कार्यशालाएँ उनके दौरान हमने ऐसा महसूस किया कि बच्चों के लिए हम बच्चों के पास बहुत कुछ मटीरियल है, बच्चे बहुत सारा कुछ महसूस करते हैं, बच्चे बहुत सारा अनुभव करते हैं। और बचपन की उम्र को अगर देखें तो बचपन में ज़िंदगी के सबसे कीमती और बड़े पड़ाव जो हो सकते हैं वो बचपन में ही गुजर जाते हैं। आप ये देखिए 15-16 साल तक बच्चे कितने दौर से, कितने पड़ाव से गुजर जाते हैं। उसके बाद तो फिर 2-3 पड़ाव ही आते हैं सारी ज़िंदगी के। तो एक तरह से ये कहते हैं कि ज़िंदगी का 60% हिस्सा जो है, वो ज़िंदगी का 60% अनुभव जो है वो सब हम बचपन में ही एक बार कर लेते हैं। तो उसमें लगा कि ये बचपन तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसको तो बहुत ही मतलब फुर्सत से समझने, पढ़ने, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसके साथ काम करने की ज़रूरत है। तो इसी काम के ज़रिए फिर हम लोगों ने बच्चों के साथ जो ये कार्यशालाएँ चलाई, तो बच्चों को वो कार्यशालाओं में बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि वो रूटीन से हट के हमने उसके अंदर एक प्रक्रिया अपनी शुरू की। हमने कहा कि रूटीन का जो स्कूल और एजुकेशन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा कान और दिमाग को, कान के ज़रिए दिमाग को पकड़ने वाला सिस्टम है, जिसमें टीचर बोलते हैं, बात करते हैं, स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं, या हम बड़े लोग भी बच्चों को ऐसे ही बैठ के बोलते ही हैं। तो या फिर अगर हमारी और दूसरी मतलब एक तरह से अगर आप ये कहेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन से हट के जो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें काफ़ी देर तक जो है वो मतलब उनको समझाया जाता है और वो बोल के ही समझाया जाता है। तो हमने ये सोचा कि ड्रामा एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज़ है जो बोलने के साथ, बोलने से पहले बोलने को भी एक एक्शन का हिस्सा मानती है। जो बोलते हैं हम वो भी एक एक्शन का हिस्सा है, और एक्शन के हिस्से में बोलने के अलावा और बहुत कुछ है, पूरा शरीर है, पूरे सारे हमारे इंद्रियां और सेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि ऐसा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हमने कोशिश ये की कि बच्चों के लिए जो बातें हमें उनको बतानी हों उनको हम बताएं नहीं, उनके लिए हम एक ऐसा माहौल बनाएं और ऐसा प्लान करें एक्टिविटीज़ का कि जिस प्लानिंग के अंदर जब बच्चे हिस्सा लेंगे तो वो अपने आप से उन बातों तक पहुंच जाएंगे जो आज हम उनको बताना चाहते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को ये लगेगा कि हमने ये खुद करके सीखा है, न कि हम पर किसी बड़े ने इस चीज़ को थोपा है। तो ये जो हमारी काम की प्रोसेस रही, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ, इससे हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर हमने पेरेंट्स को भी ये बात समझाने के लिए उनको भी बच्चों की कार्यशालाओं में उनको भी बुलाया, उनको भी जोड़ा। इसी के बाद जब ये काम चला हमारा और ये काफ़ी हद तक दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश हो गया, फिर उसके बाद हमने जस्ट बचपन फेस्टिवल जो है ये शुरू किया। हमें लगा कि हम अकेले ही यहाँ पर अपना नाच कूद करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, देश में बहुत सारे और रंगकर्मी हैं। शुरू हुआ जश्न बचपन 98 से शुरू हुआ, और उसमें ये रहा कि देश में बाकी जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके में, उनके नाटक करने के तरीके में, बच्चों के साथ कार्यशालाएँ चलाने के तरीके में और हमारे तरीके में क्या अंतर है, क्या उनकी प्रोसेस है, क्या हमारी प्रोसेस है।
हमारी प्रोसेस तब तक हमारे पास ही रहेगी अगर हम इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करते और वो और रंगकर्मी के पास हम नहीं उसको उस वहाँ तक पहुँचाने का अवसर क्रिएट करते। तो चूँकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक नेशनल बॉडी है, तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें जश्न बचपन है, जश्न बचपन का प्रोजेक्ट। तो इसमें देश भर से काम करने वाले बच्चों के लिए जो काम करते हैं, नाटक करते हैं वो भी, जो बच्चों के साथ नाटक बनवाते हैं वो भी, इन सब को हमने फिर इसमें मौका देना शुरू किया। तो ये 12वां जश्न बचपन था हमारा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार आपने एक नया प्रयोग किया है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को, बच्चों को भी शामिल किया है इसमें। ये हमेशा ये इस जश्न बचपन के लिए हमने उनको ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट देकर इनवाइट किया है, लेकिन हमारी बाकी एक्टिविटीज़ में ये कोई नई चीज़ नहीं है। नहीं, ये तो आपने देखने के लिए इनवाइट किया है, क्या उनके भविष्य को लेकर उनके जो अंदर क्रिएटिविटी नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। जो हम कार्यशालाएँ करते हैं उसके 4 हिस्से होते हैं। उसमें एक तो वो होते हैं जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं और पब्लिक स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हम जो लेते हैं उनको 4 कैटेगरीज में लेते हैं। फिर वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको भी बराबर का लेते हैं। फिर वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, आप हालांकि साफ़ कर दी, बट पहले तो झुग्गी झोपड़ियाँ हमारे हर हल्के में हर जगह पर पाई जाती थी, तो उस तरह से जो उन हालात से जो बच्चे आते हैं उनको भी उसमें लेते हैं। फिर हम जो स्ट्रीट के और जो रेलवे स्टेशन के और इस तरह की जगहों के बच्चे हैं, इन सब बच्चों को हम, चाहे उसमें कोई मर्सिडीज से उतरने वाला बच्चा हो और कोई पैदल स्ट्रीट से आके उस कार्यशाला में शामिल होने वाला बच्चा हो, ये हमारी शुरू से 25 साल से हम अपने काम को इसी तरह से चलाते रहे और इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे से सीखने की प्रोसेस के अंदर लाकर डालने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ड्रामा प्ले बहुत ही संघर्षपूर्ण फील्ड माना जाता है, तो इसे आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, लोग आए हैं, पेरेंट्स को किस तरह से करते हैं कि लोग बच्चों को लेकर के हाँ? देखिए, बच्चे भी मोटिवेटेड हैं और लेकिन उनके पास समय नहीं है, अवसर नहीं है, मोटिवेटेड हैं। जो बच्चा आता है थिएटर में, हमारी कार्यशालाओं में बच्चे जब आने लगे शुरू में, तो हमने देखा जो बच्चे आए वो छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहे थे। तो हमें उसके लिए फिर ये एक नियम तय करना पड़ा कि जो बच्चा 1 महीने की कार्यशाला एक बार कर लेता है वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो उस कार्यशाला को छोड़ना चाहता है। फिर उसके बाद वो ये चाहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी जुड़े रहें इसके साथ। तो इसलिए हमें ये नियम बनाना पड़ा कि भैया एक बार में एक बच्चा एक बार में ही कर सकता है, जोड़ने की प्रक्रिया और बच्चे उसमें आके उसको अनुभव कर सकते। जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? कैसे प्रक्रिया ये है कि हम तो हर साल दिल्ली के अंदर 6 से 8 सेंटर चलाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर होते हैं, स्कूलों के अंदर होते हैं ये सेंटर, और वहाँ उस लोकेलिटी के बच्चे जो हैं उसमें आते हैं और उस लोकेलिटी में हर तरह के बच्चों को उसमें लाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड बच्चा शामिल हो सकता है? कोई भी इंटरेस्टेड बच्चा शामिल हो सकता है, बजाय हम ऐसे एरियाज़ में जहाँ उन तक अखबार या बाकी किसी माध्यम से बात नहीं पहुँचती, तो हम अपने पर्चे बना बना के ऐसे एरियाज़ में बंटवाते हैं कि जहाँ के बच्चे अपने आप से आएँ। सरकारी स्कूलों के अंदर जाकर जो है हम इस तरह की कार्यशालाएँ लगाते हैं ताकि उन बच्चों को भी उसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। तो हम सभी मतलब उस तरह से समाज के हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सभी बच्चों को उस जगह पर लाने की कोशिश। कई बार ये लगता है लोगों की ड्रामा प्ले एक तरह से बाकी जो करियर बनाने की चीज़ें हैं उससे अलग है, तो इसमें करियर का भी अवसर देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि उसमें 2 एरियाज़ हैं। उसमें एक एरिया है कि ड्रामा और थिएटर और एक्टिंग से एक करियर बनाने की बात है, वो तो थिएटर को ही प्रोफेशन के रूप में देखने की बात है। दूसरा होता है कि ड्रामा का बच्चों के लिए एजुकेशन के अंदर एक सीखने के माध्यम के तौर पर उसका प्रयोग करना। उससे बच्चा जो है जिस चीज़ को एक बार जिस चीज़ पर ड्रामा कर लेता है या ड्रामा करके उसके ऊपर थोड़ा सा उसको और गहराई से समझना चाहता है, वो बच्चे को हमेशा सारी ज़िंदगी याद रहता है। तो कई बार ड्रामा का ये भी एप्लीकेशन हो सकता है कि वो जिस भी माध्यम जिस भी फील्ड में जाना चाहता हो, पर जो वो पढ़ रहा है और सीख रहा है उसको गहराई तक सीखने और समझने के लिए ड्रामा काम में आता है। तो क्या आपको लगता है तो दोनों तरह से है, ये करियर के रूप में भी देखा जा सकता है और माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है और किसी फील्ड को समझना। तो क्या आपको लगता है स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना चाहिए? जैसे CBSE ने तो कर ही दिया 11th 12th में, तो
तो अब कुछ स्कूल हैं जो उसको आप कर रहे हैं, ले रहे हैं, और NCERT भी शायद इस पर काम कर ही रही है। और आना तो ज़रूर चाहिए स्कूल के अंदर, सभी बच्चों को इसका मौका मिलना चाहिए। दिल्ली के ही बच्चे नहीं, बाहर के बच्चों को भी इस तरह की काम का सामना करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है, इस साल हमने एक सेमिनार भी रखा है 12, 13, 14, आप उसमें भी आइए, उस सेमिनार को अटेंड कीजिए, जिसमें ऐसे ही कई मुद्दों पर हमने चर्चा रखी हुई है। उसमें से एक मुद्दा ये भी है कि क्या थिएटर को, ड्रामा को स्कूल के अंदर लाया जाए, और अगर लाया जाए तो किस रूप में लाया जाए। इस रूप में लाया जाए कि ये भी एक और सब्जेक्ट एडिशनल हो कि उनके कंधों पर बोझ आए, या इस रूप में लाया जाए कि इसको ये दूसरे कई बोझों को कम कर दे। तो ये चर्चा इसके ऊपर बाज़ाब्ता वहाँ पर होगी, तो उससे आप और भी। तो बालगुरु के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, बच्चों से क्या अपील करना चाहिए प्ले को लेकर, नाटक? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार का तो मुझे अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं बड़ों और बच्चों की बात जहाँ तक है, बच्चों से जुड़े हुए लोगों की, मुझे लगता है कि बचपन को और बच्चों को और सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो सपोर्ट जो है ऐसे चीज़ों से शायद किन चीज़ों से मिलता है, किन से नहीं, लेकिन एक चीज़ से मुझ में बहुत गहराई से महसूस करता हूँ कि बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बन सकता है, और बचपन के लिए एक अच्छा माहौल बन सकता है कि ये जो 55 और 55 से ज़्यादा के लोग हैं और बहुत सही जगहों पर बैठे हुए हैं, देश को चलाते हैं, छोटे छोटे संस्थाओं को चलाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, और नहीं चलाते तो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर वो उनके अंदर का बच्चा, वो अगर थोड़ा सा दबने ना दें, उसको जागृत रहने दें, और घर में एक बच्चा है उसके द्वारा अगर अपने बच्चे को और थोड़ा ताज़ा करते रहें और उस बच्चे को समझते रहें और अपने उस बच्चे से जोड़ के उस बच्चे को देख सकें, तो ये बुज़ुर्गों के लिए मुझे लगता है कि हमारे लिए, हम बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने बच्चे को ज़िंदा रखें। अगर हम अपने बच्चे को ज़िंदा रखेंगे, उससे बेहतर हम उन बच्चों को और कुछ नहीं दे पाएंगे। और जब वो ज़िंदा होगा हमारा बच्चा हमारे भीतर, तो मुझे लगता है कि हम उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और वो समझ का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। हम भाग दौड़ में रात दिन की इस एक तरह से, मतलब आप कह सकते हैं रैट रेस के अंदर लगे हुए जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें तो हम अपने आप को भूल गए, तो हमारे अंदर के बच्चे को कहाँ से याद रख पाएंगे। और जब हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा तो हमारे बच्चे को भी हम खाली बाहर से बाज़ार ला कर देते ही रहेंगे। सो बाज़ार में और एक दुकान घर पे बच्चे के लिए लगा के रखने से तो बच्चा मतलब फिर हम उस बच्चे तक वास्तव में उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे, उसको खाली दुनियावी ऐश और अशरत दे रहे हैं। लेकिन एक फैमिली और एक उससे जुड़े हुए माँ बाप के तौर पर मुझे लगता है कि अपने अंदर के बच्चे को अगर थोड़ा सा आदमी महसूस कर सकता है, इससे बढ़िया मैसेज मेरे लिए, तो मैं अपने लिए और कोई दूसरा नहीं समझ पा रहा हूँ। बालगुरु बच्चों और किशोरों का एक अखबार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे आपको लगता है कमी थी? होना चाहिए, वाकई होना चाहिए, और ज़रा जुड़ना चाहिए, और खाली ख़बरों तक नहीं, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट से, आइडियाज़ से और फिलॉसफी से जुड़ना चाहिए। और बच्चों के लिए हम क्या करना चाहते हैं, नेशन क्या करना चाहती है, समाज क्या करना चाहता है, कुछ करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। क्या बच्चों को खाली एक उस तरह का कह सकते हैं हम कि मतलब एक तरह से अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए और बिज़नेस को बड़ा करने के लिए खाली उस रूप में देख रहे हैं, क्या उसको ग्राहक के ही रूप में देख रहे हैं, या उसके द्वारा चीज़ों को बेचने के तौर पर ही हम चीज़ों को देखते हैं। तो बच्चे को उसके बजाय अगर हम उसको अपना, जो हमारा बहुत ही मतलब जाना माना मुहावरा है कि बच्चा तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर है तो फिर किस रूप में फ्यूचर है? क्या हम उसको अपनी कॉपी, ट्रू कॉपी बनाना चाहते हैं कि जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड में उसको भी बना के उससे ज़्यादा कमाऊँ, बेटा बना लूँ उसको, मैं जितना मैं कमा सका उससे ज़्यादा, जिस फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सका उसमें उसको कुछ बना लूँ? या वो बच्चा असल में क्या बन सकता है? हो सकता है वो मेरे वहम गुमान में ही ना हो जो मेरा बच्चा बन सकता है। तो मुझे उसको उस रूप में देखना चाहिए, मुझे लगता है। तो हम इस नज़रिए से बच्चों के साथ काम करते हैं। हम बच्चे को कई मानों में बड़ों से कई ज़्यादा मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ताकत वाला, शक्ति वाला, स्ट्रेंथ वाला, उस तरह का समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सेंसेस हैं वो गज़ब के होते हैं।
उनके जो महसूस करने की ताकत है वो बहुत शार्प होती है। हमारे भी सारे एक्सपीरियंस हमारे बचपन में ही बने हुए हैं, उसी के ऊपर बाकी सारी इमारत खड़ी है। ये आपकी और हमारी जो इमारत है हमारे बचपन पे ही तो खड़ी है। तो हम किस तरह का बचपन दे रहे हैं इन बच्चों को कि उस पर क्या इमारत खड़ी हो, ये सोचने और विचार करने की जरूरत है तमाम बड़े समाज को। खैर उनको उनके बचपन को बचाए रखने के लिए